हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट विद अभिजीत सिन्हा। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इस पर एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए निफ्टी की आज जबकि मंथली एक्सपायरी हो चुकी है और मंथली एक्सपायरी के बाद अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का पीसीआर 1.242 यानी कि आपका न्यूट्रल जोन में वर्कआउट करता हुआ दिख रहा है। हालांकि कल सुबह 7:45 पे पीसीआर चेंज होकर आ जाएगा। बैंक निफ्टी की पीसीआर की बात करें तो एक्जैक्टली 0.99 यानी कि आपका सोल्ड जोन में ही चलता हुआ दिख रहा है। आज की इतनी अच्छी तेजी के बावजूद ये इंडिया विक्स में जो आपको तेजी दिख रही है ना कहीं यही इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। तो कल के सेशन के लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ वर्कआउट कीजिएगा, मतलब मार्केट हो सकता है खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखा सकता है। बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो देखिए ग्लोबल मार्केट्स में अभी तक तो अगर आप देखेंगे एग्जैक्टली तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि डाउ जोन्स आपका खुला कहाँ पे था, खुला था एग्जैक्टली 101 के लेवल पे। ठीक है, हाई है अभी तक का 272, चल रहा है अभी 235 के लेवल पे। ठीक है, तो एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि लो है हमारा 39,089 के लेवल का। तो 107 पॉइंट्स की तेजी आपको डाउ जोन्स में दिख रही है और यही लेवल डाउ जोन्स के लिए मेक और ब्रेक का ध्यान रखिएगा। 39,210 का लेवल अगर ये 210 के ऊपर अपने आप को होल्ड कर लेता है तो ऊपर 480 तक की जगह खुलेगी जाने के लिए। लेकिन इन केस अगर 210 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नीचे 39,000 से पहले कोई इमीडिएट सपोर्ट आएगा नहीं, मतलब यहाँ से 200 पॉइंट का फिर करेक्शन डाउ जोन्स दिखा सकता है। S&P 1 पॉइंट पॉजिटिव है, नैस्डैक आपका 8 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी शो कर रहा है। यूरोपियन मार्केट आपके वीक ही है। एशियन मार्केट भी आज के सेशन में वीक साइड पे ही ट्रेड करते हुए दिखे थे। आ जाते हैं एफआईज और डीआईज की डेटा पे, क्योंकि देखिए आज जून सीरीज खत्म हुई है, जून सीरीज की एक्सपायरी हो गई है, लेकिन मंथ अभी भी बचा हुआ है, कल का दिन है, तो इसलिए ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो एफआईज कैश मार्केट में अगर आप देखेंगे तो 7,659 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। डीआईज आपकी कैश मार्केट में 3,606 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव है। एफआईज इंडेक्स फ्यूचर्स में 4,369 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी करके गए हैं। इंडेक्स ऑप्शन में 24,699 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स में 8,129 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है और स्टॉक ऑप्शन में 1,682 कॉन्ट्रैक्ट्स की नेगेटिविटी है। ओवरऑल डेटा फ्रंट यानी कि 27 जून तक अगर आप इस डेटा को कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली एफआईज आपके आ चुके हैं 2,061 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में और डीआईज आपके 21,975 कॉन्ट्रैक्ट नेट परचेज में ऑलरेडी चल ही रहे थे। तो इस टोटल डेटा को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये जो फिगर आएगा ये है हमारे मार्केट का नेट परचेज का डेटा, मतलब 24,036 कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे मार्केट इस समय क्या चल रहे हैं नेट परचेज में। ठीक है, आ जाते हैं सीधा सीधा निफ्टी पे। तो देखिए आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो 881 पे निफ्टी ओपन हुआ था और एग्जैक्टली 805 का लो बनाने के बाद ऊपर की तरफ 24,087 का हाई है। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जिन लोगों ने हमारा ये जो पैटर्न है डबल टॉप एंड डबल बॉटम का, अगर किसी ने उसका यूज किया होगा तो उनको किस हिसाब से प्रॉफिट मिला होगा वो हम आपको बता देते हैं। एग्जैक्टली देखिए यहाँ पे फर्स्ट कैंडल 9:15 की एक कैंडल है, नीचे आपको डेट और टाइम दिख रहा होगा। 887 पे ओपनिंग के बाद 821 का लो था फर्स्ट कैंडल का, और यहाँ पे एग्जैक्टली इन लेवल्स पे अगर आप देखेंगे इन तीनों कैंडल्स को मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये तीनों लेवल्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे, इस कैंडल को देखिए यहाँ पे आएगा रेट आपका 817 का, इस कैंडल में रेट आ रहा है आपका 819 का, और यहाँ पे रेट आ रहा है आपका 816 का। तो यहाँ एग्जैक्टली 819, 817 और 816 5 पॉइंट की रेंज में तीनों कैंडल से मिलकर आपका क्या बना दिया था, यहाँ पे बन गया था आपका डबल बॉटम। तो अब डबल बॉटम क्योंकि बन गया था तो यहाँ से आपको क्लियरली क्या करना चाहिए था, यहाँ से डबल बॉटम को देखते हुए हमें बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए थी। और अगेन यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस लेवल पे तो मार्केट ने यहाँ बनाया था आपका डबल टॉप। ठीक है, तो इस डबल टॉप पे एक बार मैं क्या करूंगा, अपनी बाइक की पोजीशन को एग्जिट भी करूंगा और यहाँ से एक बार सिंपल सा सेल की पोजीशन भी बनाऊंगा। अगेन यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पे ध्यान से देखिए, इन चारों कैंडल ने आपका बनाया था डबल बॉटम। डबल बॉटम मुझे मिल गए थे तो यहाँ मैं अपनी पोजीशन सेल की एग्जिट करूंगा और यहाँ से मैं एक बाइक का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकता हूँ। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो इस लेवल को ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्केट ने आपका बना दिया था क्या
डबल टॉप, तो सिंपल सा मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी थी। हालांकि मैं चाहता तो यहाँ से सेल की पोजीशन बना सकता था, मार्केट ने साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेंड में गिरावट दी, लेकिन क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ देखिए कि आपको कितना भी अच्छा क्यों नहीं आता हो मार्केट, अगर दिन भर में एक्सपायरी का दिन था, सेम डे अगर मुझे एक अच्छा खासा रिटर्न 2 से 3 ट्रेड लेने के बाद मिल रहे हैं, तो मैं अननेसेसरी का रिस्क लेने मार्केट में क्यों जाऊं, क्योंकि लग भी रहा था कि थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम में मार्केट आ सकता है। तो आज हमें ये 3 ट्रेड मिले, तीनों ट्रेड्स में आप लोगों को बता देता हूँ कि कितने प्रॉफिट मुझे मिला। ठीक है, तो यहाँ पे तो लेवल मैंने आप लोगों को क्लियरली दिखाई दिया था, डबल बॉटम वाला लेवल कि 813, 819 और 816, सॉरी 816, 817 और 819, मतलब 820 के आसपास से यहाँ मुझे बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिला। और यहाँ पे देखिए हाई क्या बना था, 974 का, 10:30 बजे कैंडल का हाई है 974, और 10:25 वाले कैंडल का भी हाई है 974। निफ्टी में हम 5 पॉइंट की रेंज में डबल टॉप एंड डबल बॉटम मानते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए की रेंज में ही मुझे मेरा डबल टॉप मिल गया, तो पोजीशन एग्जिट करना तो मुझे बनता था। तो 820 से 970 का लेवल भी अगर मैं इसको मानता हूं तो भी मुझे इस फर्स्ट ट्रेड में ही 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट निफ्टी में मिल चुका था। ठीक है, अब अगेन जब मैंने यहाँ से शॉर्ट की पोजीशन बनाई, ठीक है, 970 से जब मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली ये जो लेवल आ रहा है 850 का आ रहा है, मतलब 120 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे इस लेवल पे मिल गया था। ठीक है, कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिल गया था, 120 पॉइंट्स का। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे इस लेवल पे, ठीक है, 850 का ये लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे देखिए हाई कितना बनाया, यहाँ पे हाई है आपका 24,006, और यहाँ पे हाई है आपका, सॉरी 24,015 का हाई है यहाँ पे, और यहाँ पे हाई है आपका एग्जैक्टली 24,006 और 24,006। 1 रुपए के अंदर आपको मिल रहा है टॉप, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने 850 से बाई किया था, 24,000 का लेवल मिला, यानी कि 150 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे निकाला। ठीक है, तो इतना अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के बाद, और ये भी देखिए बहुत लंबी बात नहीं है, ये मैंने आपको छोटा करके दिखाया है। यहाँ पे ये वाला जो मोमेंटम था, ये मोमेंटम हमने छोड़ दिया, क्योंकि मैंने फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसका यूज किया होगा, जिन लोगों ने पैटर्न यूज किया है, ये पैटर्न जिन लोगों ने सीखा है, उन्होंने एंड तक ये प्रॉफिट बुक किया होगा। मैं यहाँ पे पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने यहीं तक का ट्रेडिंग करके छोड़ दिया था। ठीक है, तो कैलकुलेट कर लेते, देखिए कितने बजे तक की ये बात थी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे 12:15 तक की ट्रेडिंग मैंने की। ठीक है, मतलब फर्स्ट हाफ में ऑलमोस्ट हमने निफ्टी में कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाल लिया, 300, तो यही हो गए 150 प्लस 150 और ये 120, यानी कि सिर्फ फर्स्ट हाफ में एक्सपायरी वाले दिन का, बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, हमने कितने पॉइंट्स का टोटल प्रॉफिट निकाला, 420 पॉइंट्स का प्रॉफिट निकाला। ये फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट। सेकंड हाफ में तो मैंने ट्रेडिंग नहीं की, एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनल वर्क था, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं करता तो इस रेंज को भी अगर हम कैलकुलेट करते, तो यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे आपको दिखेगा कि 920 के आसपास आपका बॉटम बना था, और यहाँ पे आपका एग्जैक्टली ये लेवल आ रहा है 24,075 का, मतलब अगेन 150 पॉइंट तक का प्रॉफिट यहाँ भी आप जनरेट करके चल सकते थे। तो मिनिमम साइड में सिर्फ फर्स्ट हाफ में ये सिंपल सा पैटर्न यूज करके अगर आप 420 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई बात होगी। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से समझ लीजिए इन चीजों को, कि अगर आप भी इन चीजों को सीखेंगे तो एक अच्छा खासा रिटर्न आप डेली वाइज अपने लिए खुद जनरेट करके चल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो बात होगी आज की, एक्सपायरी भी खत्म हो गई, मंथली एक्सपायरी थी। अब आ जाते हैं कल के मार्केट में थोड़ा सा, क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी पिछले 2-3 दिनों में हमने देख ली। प्लस डेली चार्ट पे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने जो ये लगातार 3 से 4 दिन मार्केट में जो अच्छी खासी एक तेजी देखने को मिली आपको, क्या इसके बाद लाइफ टाइम हाई से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, या मार्केट यहाँ से अपनी तेजी कंटिन्यू करेगा, थोड़ा सा इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए आपको ये ट्रेंड लाइन जो दिख रही है 826 की ट्रेंड लाइन है, 825 के लेवल की, ये मार्केट में इस समय कर रहा है सपोर्ट का काम। मतलब जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है, मार्केट में बाइंग कंटिन्यू होगी। लेकिन हाँ, इस लेवल को ब्रेक करेगा तो फिर आपको 23,350 तक के लेवल्स कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पे आपके लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, या आप लोग भी चाहे तो घर पे करके रख सकते हैं। ठीक है, ये वाला लेवल, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम देखिए, यहाँ भी रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ भी 2 से 3 दिन कोशिश की, फिर जब पार किया तो इसी लाइन का सपोर्ट लिया, और अगेन यही से सपोर्ट लेके मार्केट ने अपनी रैली कंटिन्यू की है। तो इसीलिए
अगर इस ट्रेंड लाइन का, ये 825 वाले लाइन का मार्केट ब्रेकआउट देता है तो फिर 350 तक की जगह निफ्टी में खुल जाएगी। पहला पॉइंट तो ये हो जाता है, ठीक है। अब यहां से सेकंड पॉइंट क्या है कि कल के दिन में मार्केट क्या अपनी तेजी कंटिन्यू करेगा या प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा। देखिए आज के मार्केट में निफ्टी की जो ये तेजी थी, इसके पीछे दो कारण थे। एक तो टेलीकॉम में जो न्यूज आई हुई है स्पेक्ट्रम वाली, उसके कारण रिलायंस निफ्टी को अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा था, और दूसरी बात क्या थी कि एक्सपायरी था, शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर था, इसलिए निफ्टी अपने हाईएस्ट लेवल्स को, हर एक लेवल्स को ब्रेक करके ऊपर निकल रहा था। लेकिन कल ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलायंस पिछले 2 दिनों से अच्छी खासी तेजी दिखा चुका है, तो कल एक प्रॉफिट बुकिंग आपको रिलायंस के चार्ट में भी दिख रही है, ये देखने को मिल सकती है। प्लस कल कोई शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर रहेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स अपने आप को यहां से गिव अप कर सकते हैं। तो इसीलिए चलिए आ जाते हैं सबसे पहले ओपनिंग रेंज पे कि कहां पे हम खुल सकते हैं। उससे पहले फिर से मैं एक बार आप लोगों को ग्लोबल मार्केट दिखा देता हूं, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट में कुछ खास चेंजेस दिख नहीं रहे, और इनफैक्ट जो लग रहा है डाउ जोन्स के चार्ट में कि एक नेगेटिविटी ही थोड़ी सी देखने को मिल सकती है एंड ऑफ द डे डाउ जोन्स के चार्ट में। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ओपनिंग रेंज में, ठीक है, कि मेरे अकॉर्डिंग क्या ओपनिंग रेंज बन रही है और आपको किस हिसाब से वर्कआउट करने की जरूरत है, ठीक है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो ओपनिंग रेंज बन रही है निफ्टी की, वही इसी रेंज में बन रही है जहां पे हम क्लोज हुए हैं। कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में यहाँ पे नहीं देख रहा हूँ। 24,000 से लेके 24,050 इसी रेंज में कहीं ना कहीं आपको कल निफ्टी ओपन होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब ओपनिंग के बाद आपके लिए जो मेक और ब्रेक का लेवल रहने वाला है वो रहेगा 24,000 का ही, ठीक है। अगर निफ्टी ओपन होता है और ओपन होने के बाद 5 मिनट्स के चार्ट में 3 लगातार कैंडल यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स अगर 24,000 के एबव क्लोज कर देते हैं, बिलो क्लोज नहीं कर पाते, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस पे एक बार हम बाई का ट्रेड इनिशिएट करके चल सकते हैं। टारगेट जो आपको मेंटेन करने चाहिए वो आप करेंगे 24,080 पे फर्स्ट टारगेट और 24,150 का रहेगा आप लोगों का सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 23,950 के लेवल पे, क्लियर। बात कर लेते हैं सेल साइड की, क्योंकि मैं हमेशा क्या समझाता हूं आपको हर एक वीडियो में, हम कौन है, हम इंट्राडे ट्रेडर्स हैं। हमारा काम क्या है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव दे, हम उस डायरेक्शन को सक्सेसफुली समझे और उसके अकॉर्डिंग एक सक्सेसफुल ट्रेड लेके अपने लिए एक प्रॉफिट जनरेट करें और उस प्रॉफिट को एंड ऑफ द डे अपने घर लेके आए। तो इसीलिए डायरेक्शन कैसे समझेंगे कि अगर 24,000 के लेवल के ऊपर मार्केट 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज कर रहा है तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन अगर ओपन होने के बाद 24,000 के लेवल के बिलो निफ्टी आपका क्लोज कर रहा है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में क्लियरली आप निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। टारगेट फिर जो आपको मेंटेन करने हैं वो आप करेंगे 23,910 के लेवल पे फर्स्ट टारगेट और 23,800 के लेवल का सेकंड टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करना है वो आप करेंगे 24,050, क्योंकि हमेशा मैं आपको कह रहा हूँ देखिए कि निफ्टी जैसे इंडेक्स में 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस मोर देन सफिशिएंट होता है, तो उससे बड़ा स्टॉप लॉस रखने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। और वो भी अगर जब तक आप, जो लोग हमारा पैटर्न अभी तक नहीं सीखे, ये 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी सिर्फ उन्हीं के लिए है। बाकी हमारा जो जिन लोगों ने पैटर्न के हिसाब से वर्कआउट करना सीख लिया, उन्हें पता है कि अगर डबल बॉटम से मैं बाई का ट्रेड बना रहा हूं, तो अगर कोई भी कैंडल, चाहे वो नेक्स्ट कैंडल हो या 15 मिनट बाद की कैंडल हो या 1 घंटे बाद की कैंडल हो, अगर मेरे डबल बॉटम को कोई भी कैंडल ब्रीच करने आएगा तो वो मैं अपने कॉस्ट टू कॉस्ट की पोजीशन काट दूंगा, क्योंकि एक पैटर्न को देखते हुए मैंने बाई का ट्रेड लिया है। अगर मेरा पैटर्न फेल होगा तो मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट अपनी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, फिर मैं किसी और नए स्टॉप लॉस का वेट नहीं करूंगा। तो इसीलिए कल के लिए ओपनिंग रेंज यही रहने वाली है 24,000 से 24,050 की। ओपनिंग के बाद मेक और ब्रेक का लेवल रहेगा 24,000 का। अगर मार्केट होल्ड करता है तो हम बाइंग करेंगे 24,080 से 150 के टारगेट के लिए, 950 होगा आपका स्टॉप लॉस 23,950 का। अगर निफ्टी होल्ड नहीं कर पा रहा है 24,000 का लेवल, तो उस केस में क्लियरली शॉर्ट करना बनता है। टारगेट्स रहेंगे 23,910 का पहला, 800 का दूसरा और 24,050 रहेगा आपका स्टॉप लॉस, ठीक है। चलिए लेवल ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूं। ये 24,080 का फर्स्ट टारगेट, 24,150 का सेकंड टारगेट, नीचे की तरफ पहला टारगेट है 910 का और दूसरा टारगेट रहेगा आप लोगों का 800 का, ठीक है। स्टॉप लॉस बाई के केस में 23,950 का मेंटेन करेंगे, सेल के केस में 24,050 का, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई निफ्टी की, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे।
क्योंकि देखिए यहाँ पे ना सबसे मेजरली जो चीज देखने को मिल रही है ग्लोबल मार्केट की, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये देखिए कहीं ना कहीं डाउ जोन्स 210 का जो सपोर्ट जोन है ना, इसको होल्ड नहीं कर पा रहा है। खुला जबकि 101 पे था और उसके बाद 272 का हाई भी बनाया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सपोर्ट जोन अगर होल्ड नहीं कर पाएगा डाउ जोन्स, तो यहाँ से 200 पॉइंट नीचे तक की जगह है, उससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। और 200 पॉइंट अगर नेगेटिव डाउ जोन्स क्लोज करता है तो उस केस में हमारी ओपनिंग ही क्या होगी, गैप डाउन होगी। अब गैप डाउन ओपनिंग अगर करता है निफ्टी तो फिर 24,000 के बिलो खुलेगा। तो उस केस में 24,000 को अगर होल्ड नहीं कर पाता है तो फिर मार्केट में कल, क्योंकि कोई शॉर्ट कवरिंग का प्रेशर नहीं आने वाला, तो मार्केट कल एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, मिनिमम 200 से 250 पॉइंट तक की दिखा सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो देखिए बैंक निफ्टी ने तो क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं है, मैं इससे ज्यादा, हालांकि बैंक निफ्टी ने भी नया लाइफ टाइम हाई बनाया, लेकिन क्लोजिंग देखिए कहां पे की, 811 के लेवल पे, खुला था 980 के लेवल पे। ठीक है, तो मतलब बैंक निफ्टी तो यहाँ से क्लियरली इंडिकेशन दे रहा है कि मैं यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग जोन में अपने आ रहा हूँ। और जो लेवल निकल के आ रहा है ना कहीं बैंक निफ्टी का, वो ये आ रहा है 51,250 तक का लेवल। ये मैं आप लोग को मार्क कर देता हूँ। ये है आपका 51,000 150 तक का ये लेवल आ रहा है जहां तक बैंक निफ्टी आ सकता है। अभी 52,800 के लेवल पे चल रहा है, मतलब क्लियरली 1600-1700 पॉइंट की जगह है बैंक निफ्टी के पास गिरने के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा। ये एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के प्रेशर से हम ऊपर निकल तो गए, लेकिन अब जो ये आने वाला वीक है इसमें बहुत ज्यादा जगह है नहीं मार्केट के पास अपनी तेजी कंटिन्यू करने के लिए। हाँ, कोई अच्छी न्यूज आ जाती है तो वेल एंड गुड है, इसलिए मैंने आप लोग को दोनों साइड के लेवल दिए। लेकिन अगर सब कुछ नॉर्मल भी रहता है तो मार्केट यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग फेज में आता हुआ दिख सकता है। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे समझने की जरूरत है। चलिए आ जाते हैं बैंक निफ्टी के 5 मिनट्स के चार्ट में, देख लेते हैं कि जिन लोगों ने हमारा पैटर्न फॉलो किया उन लोगों को कैसा प्रॉफिट मिला होगा। देखिए 9:15 में बैंक निफ्टी ओपन हुआ और यहाँ पे एग्जैक्टली लो चेक कीजिएगा, 691, और यहाँ पे आपका है 688। जबकि बैंक निफ्टी में हम 10 to 15 पॉइंट्स का रेंज लेते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम के लिए, लेकिन यहाँ पे कितने पॉइंट्स में मिल गया, सिर्फ 3 पॉइंट के अंदर हमें हमारा डबल बॉटम मिल चुका था यहाँ पे। तो अब यहाँ डबल बॉटम मिला था तो यहाँ से क्या बनता था, बाई करना बनता था। अब यहाँ से अगर मैंने बाई का ट्रेड लिया तो यहाँ पे एग्जैक्टली आपको दिखेगा कि मार्केट ने क्या बनाया था, डबल टॉप। तो यहाँ पे मुझे क्या करना बनता था, अपनी पोजिशन एग्जिट करके सेल करना बनता था। अब यहां से मैंने जब सेल की पोजीशन बनाई तो एग्जैक्टली इस लेवल पे आपको दिखेगा कि मार्केट ने फिर बनाया था डबल बॉटम। तो डबल बॉटम पे मुझे अपनी सेल की पोजीशन एग्जिट करके क्या करना चाहिए था, एक बाई का ट्रेड लेना चाहिए था। और अगेन इस लेवल पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे डबल टॉप बनाया था। तो सिंपल सा मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी और कुछ नहीं किया। चाहता तो मैं सेल की पोजीशन बना सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ तक की था मार्केट में और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल ही रहा था, तो मैंने आज यही 3 ट्रेड निफ्टी में भी बनाए थे, सेम यही 3 ट्रेड बैंक निफ्टी में भी बनाए थे। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला मुझे। देखिए ये लेवल आ रहा है समथिंग अराउंड आपका 52,686 के आसपास का, तो 700 मान लेते हैं। और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो 53,161 का लेवल आ रहा है, लेकिन 150 भी अगर आप मानते हैं तो भी 300 और 150 450 पॉइंट्स का सिंगल हैंडेड प्रॉफिट हमें मिला इस ट्रेड में, बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट्स का। आफ्टर दैट जब यहाँ 150 से मार्केट गिरा अगेन तो ये लेवल आ रहा है आपका 718 का। ठीक है, तो वही सेम 400 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में मिला। ठीक है, और अगेन यहाँ पे वही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो हाई हमें मिला वो मिला हमें 53,000 का, तो लगभग 250 पॉइंट्स का प्रॉफिट हमने यहाँ पे जनरेट किया। मतलब फर्स्ट हाफ में, सिर्फ फर्स्ट हाफ तक की बात है, क्योंकि ये टाइम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए नीचे आपको टाइम दिख रहा होगा, ये टाइम है आपका 12:15 का, मतलब 9:15 से 12:15, यानी कि 3 घंटे के फर्स्ट हाफ के सेशन में। पूरा फर्स्ट हाफ भी हमने कवर नहीं किया था। इस फर्स्ट हाफ में हमने कितना जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल सा पैटर्न, हमने बैंक निफ्टी में कितना प्रॉफिट जनरेट किया आज के दिन में, 250 प्लस 450 ये हो जाता है आपका 500, 700 प्लस 400 1100 पॉइंट्स का हमने प्रॉफिट जनरेट किया बैंक निफ्टी में बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, अब इससे बढ़िया चीज आप लोगों को नहीं मिल सकती। देखिए इतना सिंपल पैटर्न और कुछ सिंपल से इंडिकेटर्स के साथ अगर आप एड ऑन करके यूज करते हैं
तो आप भी डेली वाइज दोनों ही इंडाइसेस में ऐसे ही प्रॉफिट अपने लिए जनरेट करके चल सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई आज की, इसको हम हटा देते हैं। आ जाते हैं अब हम कल के मार्केट में। ठीक है, डेली चार्ट पे हम आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, देखिए कि नीचे अगर बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है तो कहां तक आ सकता है, मिनिमम साइड पे ये 51,150 के लेवल तक आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या, देखिए बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि वो कहां पे एक करेक्शन जोन में आ चुका है, यहाँ से वो प्रॉफिट बुकिंग दिखाने को तैयार है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कल के लिए ओपनिंग रेंज क्या बन रही है। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग देखिए जो ओपनिंग रेंज बन रही है ना बैंक निफ्टी की, वो यही बन रही है। कोई बहुत बड़ा मुझे मोमेंटम यहाँ से गैप अप या गैप डाउन का अभी तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि ग्लोबल मार्केट में अगर गिरावट होती है तो उस केस में आपका बैंक निफ्टी कल खुलता हुआ दिख सकता है 52,650 से लेके 52,750 की रेंज में। ठीक है, अब आपके लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या होना चाहिए, वो लेवल रहेगा 52,700 का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी कहीं भी ओपन होता है, देखिए 800 पे ओपन हो जाए, 900 पे ओपन हो जाए, उसका मतलब नहीं है। लेकिन ओपन होने के बाद हम किस चीज का वेट करेंगे कि 52,700 के आसपास अगर बैंक निफ्टी आता है और आने के बाद 700 के आसपास 3 कैंडल क्लोज करता है ऊपर, नीचे की तरफ तीनों कैंडल की में से किसी भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती। अगर तीनों कैंडल 700 के आसपास आने के बाद ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम क्या करेंगे बैंक निफ्टी में, तब हम एक बाई का ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जिसके टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे 52,950 का फर्स्ट टारगेट बनेगा और 53,200 तक का सेकंड टारगेट बनेगा। स्टॉप लॉस इस केस में जो आप मेंटेन करेंगे वो आप करेंगे 52,540 के लेवल पे। क्लियर है? लेकिन ओपन होने के बाद अगर बैंक निफ्टी 52,700 का लेवल इन केस ब्रेक कर देता है, यानी कि 3 कंसेक्यूटिव कैंडल अगर 700 के बिलो क्लोज कर दे रही है, ऊपर क्लोज नहीं कर पा रही है, तो उस केस में क्लियरली आपको क्या करना चाहिए, उस केस में आपको बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, टारगेट्स उस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे, पहला 52,350 का रहेगा आप लोग का फर्स्ट टारगेट और 52,100 का रहेगा सेकंड टारगेट। स्टॉप लॉस इस केस में जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है वो आप करेंगे 52,860 के लेवल पे। क्लियर है? तो इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सा कल के सेशन में ना प्रिकॉशन लेके चलिएगा। अगर लेवल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, अगर 700 का 52,700 का लेवल बैंक निफ्टी और निफ्टी 24,000 का लेवल ऑन द डाउन साइड ब्रेक कर रहा है, तो बिल्कुल आप आंख बंद करके सेल की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक अच्छी खासी तेजी मार्केट ने दिखा दी है। यहाँ से 1-2 सेशन कम से कम, यानी कि फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 3 सेशन कम से कम मार्केट प्रॉफिट बुकिंग फेज में चल सकता है। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए, ये बैंक निफ्टी के लेवल्स हो गए, क्लियरली आप लोग नोट कर लीजिए। मैं आप लोग को मार्क भी कर देता हूँ। ये ऊपर की तरफ फर्स्ट टारगेट तो आपका यही रहेगा 950 का, और सेकंड टारगेट जैसा कि मैंने आप लोग को बताया 53,200 का। ठीक है, स्टॉप लॉस 52,540 के लेवल पे आप लोग मेंटेन करेंगे, क्योंकि 52,700 से हम लोग बाइंग का इनिशिएट करेंगे अगर बैंक निफ्टी होल्ड कर लेता है 700 के लेवल को तो। लेकिन अगर होल्ड नहीं कर पाता उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 52,350 का, दूसरा टारगेट होगा 52,100 का। ठीक है, स्टॉप लॉस जो आपको मेंटेन करने की जरूरत है इस केस में, वो कहीं ना कहीं आप करेंगे 52,860 के लेवल पे। ठीक है, चलिए, ये आपके हो गए लेवल्स बैंक निफ्टी के, ध्यान से इनको समझ के नोट कर लीजिए। और किसी को भी देखिए सीखने में अगर इंटरेस्ट है, कोई भी चाहता है कि इस पैटर्न को सक्सेसफुली सीख के डेली वाइज अपने लिए प्रॉफिट जनरेट कर सके, तो ये मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर है, जिस 1 मंथ का हम आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, क्या क्या हम चीजें उसमें सिखाते हैं, क्या उसकी प्राइसिंग रहेगी, अगर किसी को सही में लिटरली सीखने में इंटरेस्ट है तो आप मुझे अपना नाम, अपना सिटी का नाम व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को पूरी डिटेल्स वहां पे बता दूंगा। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।